आइए आज हम बात करेंगे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा की चुनाव होनी है और उसमें सबसे अहम मुद्दा है जेएनजी को लेकर। इन 7 राज्यों में होने वाले चुनाव में इस बार जेएनजी का जो वोट प्रतिशत है वो 22% के आसपास है। क्या सरकार को फर्क पड़ सकता है इस बार इस चुनाव को लेकर? क्या इन 7 राज्यों में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, पार्टी बदल सकती हैं? चूँकि अभी हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रोटेस्ट ने सरकार को झुकाया है। झारखंड में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। उस नीट प्रोटेस्ट में बिहार में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। जेएनजी का प्रोटेस्ट काफ़ी सफल रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएनजी वोटरों का जो प्रभाव है 2027 के होने वाले विधानसभा के चुनावों में पड़ सकता है। आइए इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2027 में होने वाले इन 7 राज्यों के चुनाव में प्रत्येक राज्यों में जेएनजी का वोट प्रतिशत कितना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम। लगभग 24 करोड़ जनसंख्या है और एसआईआर के बाद 13.3 करोड़ वोटर हैं टोटल, जिसमें 18 से लेकर 29 वर्ष के 2.8 करोड़ वोटर हैं जिन्हें जेएनजी कहा जा सकता है और इनका प्रतिशत कुल वोट का लगभग 21% है। उसके अलावा 8.3 करोड़ वोटर जो हैं लगभग 63% 30 से 59 वर्ष के बीच हैं और अन्य वोटर्स 60+ है। उसके बाद दूसरा राज्य गुजरात है। इसकी कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास है, जिसमें 1 करोड़ लगभग 21% जेएनजी वोटर्स हैं। उसके अलावा 2.6 करोड़ वोटर्स, चूँकि जनसंख्या 7.4 करोड़ है, लेकिन एसआईआर के बाद 4.4 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 1 करोड़ लगभग 23% के आसपास जो हैं जेएनजी वोटर्स हैं और लगभग 2.6 करोड़ लगभग 59% 30 से 59 वर्ष के बीच के वोटर्स हैं और अन्य वोटर्स उसके बाद 60+ है। तीसरा राज्य हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, जिसमें एसआईआर के बाद 2.1 करोड़ वोटर्स हैं। 46 लाख जेएनजी वोटर्स हैं, लगभग 21%। उसके अलावा और 1.3 करोड़ लगभग 59 वर्ष तक के, मतलब 30 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के वोटर्स हैं और अन्य 60+ हैं। उसके बाद उत्तराखंड, कुल जनसंख्या 1.2 करोड़ है। एसआईआर के बाद 71 लाख लगभग वोटर्स हैं, जिसमें 15 लाख से अधिक थोड़ा सा लगभग 22% जेएनजी वोटर्स हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। 75 लाख कुल जनसंख्या है उसकी, जिसमें 57 लाख वोटर्स हैं एसआईआर के बाद और 12.5 लाख लगभग 22% जेएनजी वोटर्स हैं। मणिपुर की बात करेंगे, अगला राज्य। कुल जनसंख्या 33 लाख के आसपास है। एसआईआर के बाद 19 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 4.5 लाख जेएनजी वोटर्स हैं। लगभग
24%। और 7वें राज्य का जिक्र करेंगे गोवा। 16 लाख जनसंख्या है इसकी, 10 लाख 10.5 लाख के आसपास जो हैं SIR के बाद वोटर्स हैं, जिसमें 2 लाख वोटर्स जो हैं जेनजी हैं, लगभग 20% जेनजी वोटर्स हैं। तो इस 2027 में ये 7 जो राज्य हैं जहाँ ये चुनाव होनी है, उसमें इन जेनजी वोटर्स का काफ़ी महत्व रहेगा। प्रोटेस्ट ने बता दिया, सरकार से नाराज़ हैं युवा, रोजगार की तलाश में है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। क्या इसका प्रभाव जो है 2027 में देखने को मिलेगा? चलिए आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या इसका प्रभाव होगा 2027 के इलेक्शन में इन सभी राज्यों पे? क्या वहाँ सरकार बदल सकती है? चलिए, इस जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।